धनु राशि पे अब वो जा रहे हैं ढैया शुरू करने के लिए फिर से, तो वहाँ उनको क्या करना है ये आप एक बार बताइए हमें। जी, तो धनु राशि के चतुर्थ भाव में शनि का गोचर होने जा रहा है। चतुर्थ भाव है हमारा परिवार, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सुख। तो सुख तो बढ़ेगा क्योंकि शनि महाराज बैठ गए हैं, भले ही ढैया हो तो सुख की चीज़ें बढ़ने वाली हैं। 2.5 साल हो सकता है एसी नहीं था, एसी लग गया। गाड़ी अभी तक तो मारुति 800 खड़ी थी और सीधा आके फरारी खड़ी हो जाए, ये कंडीशन तो बनेगी। और सुख में भी चीज़ें जुड़ेंगी, प्रॉपर्टी बनेगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य होंगे, निर्माण होंगे, ये सब तो आपका बढ़ने वाला है। माता की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान अगेन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? हमारे छठे भाव पर। अगेन रोग ऋण शत्रु बढ़ेगा, तो वो ये आपको देखना पड़ेगा। और जब आप घर बनवा रहे हो, अच्छी गाड़ी ले रहे हो, तो रोग ऋण शत्रु वैसे भी बढ़ता है कि घर तो बनवाया, गाड़ी तो ली, लोन ले लिया, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी जितनी चादर है आप उतना आगे बढ़ो। धनु राशि की ढैया है, ढैया में कुछ गलत निर्णय होते हैं, इसलिए प्लीज़ मारुति 800 से 20 लाख की गाड़ी पे जा सकते हो, स्कॉर्पियो ले सकते हो तो वही ले लो ना, सीधा फरारी क्यों? तो ये गलत निर्णय हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। गाड़ी बनने का योग तो है, लेकिन चादर के अंदर ली जाए तो अच्छी बात है ना। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत समझदारी की बात है कि जो ढैया का असर है वो यही होगा कि आप गलत डिसीजन लोगे। घर बनवा रहे हो, कोठी बनवा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में मैं उसको महल बनवा दूँ। जितना हाथ है उतनी कोठी बनवा के आप उसको वो कर दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शत्रु इस समय आपको तंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा विवाद आपके जीवन में हो सकता है क्योंकि तीसरी दृष्टि है। और रोग, अपनी हेल्थ का कृपया बहुत ध्यान रखें धनु राशि वाले, स्पेशली मानसिक हेल्थ का। हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता, मानसिक भी होता है। 7वीं दृष्टि जाएगी करियर पर, तो करियर में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब मैंने लोन ले लिया, घर बनवा लिया, गाड़ी बनवा ली और मेरे करियर में ही उतार चढ़ाव है, तो क्या होगा? तो मानसिक दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी, इसलिए कृपया ध्यान रखें, ठीक है। 10वीं दृष्टि के व्यक्तित्व पर जाएगी। अब क्या है, घमंड भी बढ़ रहा है कि इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, ऊपर से टेंशन भी बढ़ रही है कि करियर में उतार चढ़ाव है, तो आपका व्यक्तित्व बड़ा मिला जुला होगा, बहुत खुश और बहुत प्राउडी भी। तो अपने व्यक्तित्व का बहुत ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। तो ये अगर आप धैर्य से चलते हो, ये ध्यान रखते हो, तो धनु राशि की ढैया आराम से निकल जाएगी। उपाय आपके लिए शनि, दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ करें, शिवलिंग पर तिल, जायफल ज़रूर चढ़ाएं, लौंग की माला अगर काली जी पर चढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये उपाय जो है वो कभी भी किए जा सकते हैं। हाँ, शनिवार का इससे ध्यान रखना जरूरी मैं कहती हूँ कभी भी करिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ शनिवार करूँगा। लेकिन अगर आप शनिवार को कर रहे हैं तो शनि की आवृत्ति जुड़ जाएगी, शनि ग्रह की कृपा और जुड़ जाएगी, तो शनिवार तो ज़रूर करें। तो काली जी पर भी आप जब चढ़ाने जा रहे हो, या तो उस दिन सप्तमी अष्टमी हो या शनिवार हो, आप लोगों की माला चढ़ाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो धनु राशि पे बेशक ढैया शुरू हो रही है, लेकिन शनिदेव उतना भी बुरा नहीं करेंगे। अगर आप ढैया में बहुत बुरा नहीं करते, 7.5 का इम्पैक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है कंपैरिजन ढैया से। लेकिन लोग ढैया से भी बहुत डरते हैं क्योंकि मानसिक दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अगर सीखने का टाइम है, जीवन में कुछ बड़ा बनने का टाइम है, वो ढैया या 7.5 ही हो सकती है। आप जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देखिए, मोदी जी 8 नंबर, 7.5 ढैया में ही बने, तो फिर तो अगर कुछ बड़ा करना है तो यही टाइम है अब बड़ा करने के लिए, बड़ा और यही टाइम है बड़ा बनने के लिए। बिल्कुल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।